My name is Suraj Jha, and in this particular lecture, we are going to solve 10 aptitude questions that that are being asked in BPSC CCE prelims examination. हमने 67th BPSC से इसलिए शुरू किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे, जब हम फर्स्ट ईयर में थे ग्रेजुएशन के, तो उस टाइम 67th बीपीएससी का यही पेपर हुआ था और हम देखे तो हमको लगा कि ये तो हम भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम इसको यूट्यूब पे भी वीडियो बना के डाल दिए थे। वो वही हमारा जो प्रैक्टिस वाला बोर्ड था जिसपे हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाते थे उस टाइम बच्चों को, उसी से वीडियो बनाए थे और बहुत एक्साइटेड होके यूट्यूब पे भी डाल दिए थे। इसलिए हम 67 से ये स्टार्ट किए हैं। बाकी लास्ट के 10 इयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो 10 10 जा 100 क्वेश्चंस को हम 10 दिन में यही 10 PM के अराउंड अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, यू कैन गेट बेनिफिट यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो अगर आप ये सीरीज करते हैं तो जो 13 सितंबर को होने वाला है, 13 या 14 को होने वाला है बीपीएससी का एग्जाम, उसमें 10 में से 8 क्वेश्चन के अराउंड आप इजीली कर सकते हैं। भले ही आप मैथ्स बैकग्राउंड के ना हो फिर भी कर पाएंगे। ठीक है, question number 1. A clock is set right at 6 a.m. It gains 10 minutes in 24 hours. What will be the right time when the clock indicates 11 a.m.? देखिए, इसमें कह रहा है कि 24 आवर्स में यह 10 मिनट फास्ट हो जाता है। तो ये 6 बज रहा है आज, और कल 6 बजे सुबह में कितना हो जाएगा? जब ये 6 बजे सुबह में दिखा रहा होगा तो उस टाइम 10 मिनट्स बैक होगा, मतलब 5:50 ही हो रहे होंगे। और जब उसके बाद कितना है 6 के बाद 5 आवर्स, और मतलब 6 बजे के बाद जब 5 घंटा और होंगे, सॉरी, 24 आवर्स में 10 मिनट स्लो हो रहे हैं, तो 2 आवर्स में कितने होंगे? सॉरी, 5 आवर्स में कितने होंगे? 24 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 से थोड़ा छोटा आता है, उसको 5 ही मानिए। तो 5 मिनट में कितना होगा? तो 10 को भी 2 से डिवाइड देंगे तो 2 मिनट आएगा। तो 10 मिनट उधर हो गया, 2 मिनट इधर हो गया, मतलब 12 मिनट पीछे होंगे। जब 11 बजे दिख रहा होगा घड़ी में, तो उस टाइम 12 मिनट कम टाइम हो रहे होंगे, मतलब 10:48 हो रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. At what time between 5 and 6 will the two bands of a watch coincide? ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि we don't have pad to write on. तो जब हो जाएंगे पैड तो उस टाइम हम करवा देंगे आपको ये क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, एक 82 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, और एक है क्वेश्चन नंबर 90, जो कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही करेंगे इस क्लास में। और जब पैड हो जाएगा तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो नंबर सिस्टम के जो भी हम बताए हैं कि पैड आने के बाद हम करवा देंगे, उसको हम जरूर करवा देंगे आपको एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 83 जो भी बोले आप। अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। दोनों मिलके 12 दिन में काम कर लेते हैं। अनिल अकेले 20 डेज में कर लेते हैं। 12 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, तो हम मानते हैं कि कोई काम 60 यूनिट है, दोनों मिलके 12 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट कर लेते होंगे। ध्यान से देखिए आप। और अनिल 20 डेज में कर लेते हैं, टोटल 60 है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम अनिल करते होंगे, दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो सुमन का काम एक दिन में 2 यूनिट करते होंगे, तो टोटल 60 यूनिट वर्क है, तो 2 यूनिट एक दिन में, तो 60 कितना में 60/2 30 डेज। तो सुमन अकेले काम कितने दिन में कर पाएंगे? 30 डेज में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और भले ही आप मैथ्स बैकग्राउंड के ना हो फिर भी ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, easily कर पाएंगे। Question number 4. In a class of 55 students, 34 like to play cricket and 26 like to play badminton. Also, each student likes to play at least one of the two games.
हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन। देखिए 55 स्टूडेंट्स है, 34 क्रिकेट खेलते हैं, 26 बैडमिंटन, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। अरे भाई तो 55 स्टूडेंट ही है तो 60 कहाँ से हो जाएगा। तो 5 ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जो कि दोनों खेले होंगे। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए हम 5 फ्रेंड गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक है। 3 लोगों ने मतलब क्या बोले हम, वेज खाना खाया और 3 लोगों ने नॉन वेज खाना खाया, ठीक। और टोटल 6 प्लेट हो गया। 3 प्लेट वेज के, 3 प्लेट नॉन वेज के, टोटल 6 प्लेट हो गए। लेकिन हम तो 5 ही फ्रेंड गए हैं ना, तो एक फ्रेंड ऐसे होंगे जो दोनों खाए होंगे, तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे भी 55 स्टूडेंट्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 हो जाता है। मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि दोनों गेम खेले होंगे। ये कॉमन सेंस का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से ही कर पाएंगे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, और हम करके दिखाएंगे आपको 10 लेक्चर में, ठीक है। 5. What are the two natural numbers whose product is 2400 और sum of the squares is 5200। देखिए इसको हम ऑप्शन से करते हैं। 80 30 का मल्टीपल 8 3 24 2400 होता है, लेकिन इसको जब हम ऐड करेंगे स्क्वायर करके तो 80 का ही स्क्वायर 5200 सॉरी 6400 हो जाता है, और ये 5200 ही है, मतलब ये गलत हो गया ए। ऑप्शन नंबर 2, देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर 5200 होना चाहिए, लेकिन 70 का स्क्वायर 4900 होता है और ये 75 उससे ज्यादा ही होगा, ठीक। और वैसे भी देखिए तो इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 होगा, इसका 2 टू द 4 4 होगा, 5 4 9 यहाँ पे 0 है, ये गलत। 60 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, चलिए ठीक है। और इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 60 का स्क्वायर 3600 और 40 का स्क्वायर 1600, 36 16 5200, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अभी तक के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, 12 टू द 2400, हाँ ये तो ठीक है। लेकिन इसको जब ऐड करेंगे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और एक जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, मतलब 14400 होगा, ठीक। और इससे मतलब लगभग में 3 गुना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर, ठीक है। 6. How many numbers between 100 and 500 are divisible by 4 5 6। 4 5 6 का पहले एलसीएम लीजिए, तो 4 5 का 20 होगा और 20 और 6 का 60 होगा, ठीक है। मतलब 4 5 6 का एलसीएम 60 होगा। तो हम देखेंगे कि 100 और 500 में कितने नंबर्स हैं जो 60 के मल्टीपल है, ठीक है। तो हम 60 के मल्टीपल देखें तो 60 आता है, 120 आता है और ऐसे ही आता जाएगा। लेकिन इसमें 120 तो है लेकिन 60 तो ये मतलब एक नंबर नहीं है। और कहाँ तक जाएगा, 60 8 जा 480, 60 9 जा 540, तो 9 तो नहीं होगा, 8 तक ही आएगा। और 8 तक में कितना है, एक जो 61 जा 60 है वो इस दोनों के बीच में नहीं आता है। तो देयर आर 7 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 4 5 एंड 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसको भी हम कॉमन सेंस का यूज करके और जो हम लोग क्लास 4 5 6 7 8 9 10th में पढ़े हैं उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें 87 लिखा हुआ है। इन अ मिक्सचर ऑफ 70 केजी, 70 केजी का मिक्सचर है सैंड और सीमेंट का, सैंड सीमेंट का रेशियो 4:1 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 70 केजी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 और 1 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 70, तो एक यूनिट का 14 5 से 70, ठीक है 14 होगा। तो ये कितना होगा, सैंड 56 और सीमेंट होगा 14 केजी, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। How much should we add it to the mixture so that the ratio of sand and cement becomes 6:1। देखिए सैंड को ऐड करना है, सीमेंट का वही होगा क्वांटिटी, तो सैंड कितना यूनिट बढ़ रहा है, ये तो सीमेंट 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये तो ठीक है। सैंड कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना निकाल लेते हैं हम 14 केजी, 2 यूनिट का कितना होगा 14 टू जा 18, 14 टू जा 18 सॉरी 14 टू जा 28, तो आंसर होगा 28। इसको ऐसे भी देख लीजिए, ये 56 ये 14 केजी है ना, अब यहाँ पे भी 1 यूनिट का वैल्यू 14 केजी है, और यहाँ जब 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 14 केजी है क्योंकि यहाँ पे 14 है और जो सीमेंट है वो उतना ही है,
तो ये 14 है तो 14 6 84 हो जाएगा सैंड का, और यहाँ पे 14 4 56 था, यहाँ पे 84, दोनों को इसमें से इसको 84 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, शशि loses 25% by selling oranges at the rate of 100 per dozen, ठीक है। शशि क्या बेचता है, ऑरेंज। तो शशि पहले खरीदा होगा ऑरेंज, तभी तो बेच रहा है। तो हम लोग मानते हैं कि शशि 100 रुपया में खरीदा, 100x में, x मान लीजिए, ठीक है। तो 25% वो लॉस पे बेचेगा तो 75 x पे बेचेगा, और 75x का वैल्यू कितना है, 150, तो डबल हो रहा है। तो हम माने कितना थे सीपी, कॉस्ट प्राइस 100x, तो x का वैल्यू 2 आया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसका जो रियल कॉस्ट प्राइस है वो है 100 2 200, ठीक है। तो हम समझ गए कि इसका कॉस्ट प्राइस 200 है। अरे इसको इजीली मॉल में जाते हैं तो हम लोग डिस्काउंट डिस्काउंट बोलते हैं ना कि हमको इतना डिस्काउंट चाहिए, इतना डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो उसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं, नॉर्मल जो हम लोगों का एप्टीट्यूड है उसी को यूज करके, कोई फॉर्मूला नहीं। तो हम लोग से क्या पूछा है कि कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि 20% का प्रॉफिट हो। तो 200 में खरीदे हैं, 20% का प्रॉफिट लेंगे तो 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। ये तो आप निकाल ही लेंगे इतना, मतलब आई होप कितना आपको आता है। तो 40 का प्रॉफिट मतलब 240 में बेचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। चलिए रोम्बस के बारे में हम आपको बताते हैं कि ये स्क्वायर टाइप का ही होता है, इसका सब साइड जो है वो इक्वल होता है। इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो डायगोनल यहाँ पे है ना, तो इससे इधर का और इससे इधर का दोनों इक्वल होगा। मतलब ये डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ये 24 है तो ये भी 12, ये भी 12, तब ना 24 होगा। और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 का एंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो 5 12 अगर बेस और परपेंडिकुलर है, इसका हाइपोटेनस 13 होगा, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे यही ना पाइथागोरस थ्योरम था जो कि हम लोग क्लास 10th में प्रूफ करते थे बोर्ड एग्जाम्स में, ताकि हम लोग को 5 मार्क्स मिलते थे। और ये थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों, और इसका जो कन्वर्स होता था, ये 4 थ्योरम तो करना ही करना होता था, क्योंकि इसी 4 में से कोई एक पूछता था 5 मार्क्स का, वो भी मैथ्स में, ठीक है। तो ये 5 12 है तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर 120 44, और 5 का स्क्वायर 25 169, वो 13 का होता है। और वैसे भी हम याद किए हुए हैं कि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो ये 13 हुआ एक साइड, इसका पेरीमीटर पूछा है, मतलब ये इसका चारों साइड का लेंथ कितना है। तो 13 13 2 26 39 52, इसका पेरीमीटर कितना होगा 52, ठीक है। चलिए, और रोम्बस के बारे में रहा, तो हम लोग जब मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लाएंगे हम, तो उसमें हम आपको हर एक चीज के बारे में बता देंगे जो कि बीपीएससी में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको पैड होना चाहिए, ऐसे हम लोग वर्बली नहीं सॉल्व कर सकते। फिर भी हम लोग 10 में से 8 क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व किए हैं, ये देखिए किए हैं। और 2 क्वेश्चन पैड होगा, फिर हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो थैंक यू। और ऐसे ऐसे 10 लेक्चर आएंगे पीवाईक्यू के, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें भी आप हमको एग्जाम देके आगे बता सकते हैं कि हम मेरा 10 में से 8 कम से कम तो हो ही गया, ये थोड़ा एप्टीट्यूड वाला दिमाग लगा के, बेसिक नॉलेज का यूज करके, ठीक है, बिना कोई फॉर्मूला के। अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं यूज किए, फिर भी 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ऐसे ही आप भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।